क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला दिया है इतना और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग हल। दिया है, अब दिया क्या है, कॉट। ये बताइए कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है। कॉट थीटा का अनुपात होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। अब देखिए कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो ये लिख लेते हैं 7/8। मतलब ये कि आधार का मान 7 और लंब का मान 8 दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ही हमको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे उतारते चलेंगे। कर्ण स्क्वायर, लंब का मान कितना है 8, तो 8 का हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार का मान 7, तो 7 का हम कर देंगे स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। 8 का स्क्वायर होगा 8 या 64 और 7 का 49 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 6 4 10, 10 और 1 11। मतलब कि कर्ण स्क्वायर का मान 113 है, तो कर्ण का मान हमारा कितना आएगा, इसको हम करड़ी में रख देंगे, मतलब कि √113। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में साइन और कॉस की जरूरत है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। एक फिगर देख लीजिएगा, ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसको ए और ये बी और सी। ठीक है, इसमें देखिए थीटा हमारा यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब का मान हमारा 8 दिया था, आधार ये है तो इसका मान दिया है 7 और कर्ण का मान हम लोग कितना निकाले हैं, कड़ी में 100। देखिए हम साइन का मान निकालते हैं, साइन थीटा का। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारा 8 और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं कड़ी में 113। इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। और दूसरा जो मान निकालना है हमारा कॉस का, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं कड़ी में 113। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए इतना काम होने के बाद हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ब्रैकेट बंद। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 का 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और साइन साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या होगा 1 का 1 में गुणा तो 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, कॉस और कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है तो माइनस माइनस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन का मान कितना निकाले हैं, मान निकाले हैं 8 बटा करड़ी में 113, 8 बटा करड़ी में 113। इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है साइन स्क्वायर। अब नीचे का क्या है 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और कॉस का हम लोग कितना मान निकाले हैं, कॉस का मान निकाले हैं 7/113 अंडर रूट में। इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सुंदर लिख लेते हैं। तो सुंदर का मतलब ये हुआ कि 1 का 1 लिख लेंगे और माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 64 हो गया। और जब करड़ी में 113 का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा, मतलब कि 113 बचेगा। और नीचे क्या होगा 1 और माइनस 7 का 7 7 49 हो जाएगा, और नीचे भी 113 बच जाएगा। क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको इसमें गुणा करेंगे, मतलब कि 113 और माइनस इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे, हल करने के लिए आसान हो जाएगा।
तो यहाँ 1 हो जाएगा तो 64 में 1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 64। अब नीचे हमारा 113 है तो 13 लिख लेंगे। और दूसरा में भी वही काम करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये बराबर का लाइन लगा लीजिएगा और 113 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 113 और माइनस है तो माइनस और 49 में इसके भी नीचे 1 लिख लीजिएगा। 49 में 1 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 49 और नीचे 113। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आएगा 49। 113 माइनस 49 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 64। मतलब ये कि इसका जो मान निकल के आया है वो 49/64 आया है। ठीक है, अब हम दूसरे का निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या का है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो कॉट का मान पहले हमको दिया हुआ था, कितना दिया है कॉट का मान, तो कॉट का मान दिया है 7/8, लेकिन इसको कह रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा 64। मतलब ये कि हमारा जो पहले और दूसरे का जो मान है दोनों बराबर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया क्या है ये, लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। इसको थोड़ा सा सुंदर में लिख लेते हैं ना, सुंदर बना लेते हैं। तो देखिए cot a को इधर ही हम रोक लेते हैं और 3 और cot a के बीच हमारा गुणा हो रहा है, तो 3 को इधर भेजेंगे, जब गुणा इधर हो रहा था इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और cot का अनुपात क्या होता है, cot का अनुपात होता है आधार बटा लंब। तो ये समझने के लिए आधार लिख लेते हैं और नीचे लंब। ठीक है, अब हम कड़ का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये कड़ का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का ही हमको मान निकालना है तो कड़ स्क्वायर को हम लिखते चलेंगे। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार का मान दिया है 4 तो 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। अब लिखेंगे कड़ का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कड़ का स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा कड़ स्क्वायर का मान था। कड़ का मान हमारा हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। जब कड़ का मान मुझसे ज्ञात हो गया तब मुझे प्रश्न में 10 इसमें पूछ रहा है, उधर कॉस पूछ रहा है, इधर साइन, मतलब कि 10 कॉस साइन का पहले मान निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 10a। 10a बराबर क्या होगा हमारा लंब बटा आधार। अब देखिए इसमें लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया है 3 और आधार का मान दिया है 4। ठीक है, ये किसका मान निकला है 10a का। अब हम लोग किसका निकालेंगे cos a का, तो यहाँ लिखते हैं cos a। इसका क्या होता है, इसका होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। ठीक है, अब देखिए आधार का मान कितना है, तो आधार का मान दिया है 4 और कड़ का मान है जो हम लोग निकाले हैं 5। ठीक, अब मुझे किसका मान निकालना है साइन का। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटा कड़। ठीक है, और लंब का मान कितना है, लंब का मान दिया है 3 और कड़ का मान हम लोग निकाले हैं 5। ठीक है, जब 10 कॉस और साइन का मान निकल गया तब हम इस प्रश्न को लेकर चलते हैं जिनको दिखाना है बराबर। क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को सॉल्व करते ही देखते हैं बराबर आता है या नहीं। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10 का मान हम लोग कितना निकाले हैं 3/4, तो लिख लेते हैं 3/4 और इसका कह रहा है हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देते हैं। नीचे क्या है 1
और ये है प्लस, और 10 का मान 3/4। इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है 10 का स्क्वायर करना है। बराबर कॉस का मान कितना हम लोग निकाले हैं, 4/5। तो 4/5 को भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर पूछ रहा है। माइनस साइन का मान कितना निकाले हैं, 3/5। तो 3/5 लिख लेते हैं, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, 1, और ये है प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको भी हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको देखिए, इसके नीचे हल करने के लिए इसके नीचे हम 1 बना लेते हैं। 16 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 16, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 9, और नीचे हमारा है 16 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, नीचे दे रहा है 1 प्लस, वही काम इसमें भी करेंगे। 16 का गुणा 1 में तो 16, प्लस है तो प्लस, 9 का गुणा 1 में ये हो जाएगा 9, और नीचे 16। अब इस 16 को इस 16 से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा, देखिए बचेगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7। ठीक है, और 16 प्लस 9, 16 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और ये बराबर है तो बराबर। इसमें भी क्या करेंगे, हर हर बराबर है, यानी कि हम नीचे 25 लिख लेंगे, और ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7। ये देखिए हमारा दोनों का मान जो है बराबर है, इसको हम लिखेंगे हाँ, ये जांच करने पर बराबर आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, कह रहा ए बी सी में, जिसका कोण बी समकोण है। कोण ये जो बी है ये समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/करड़ी में 3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि इन दोनों का हमको मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है क्या दिया है, tan ए बराबर कितना दिया है, 1/करड़ी में 3। अब बताइए tan ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब ये कि हमको लंब और आधार का मान दे दिया है। कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का ही मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको उतारते चलेंगे। लंब का मान कितना दिया है 1, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। आधार का मान कितना दिया, करड़ी में 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब कि करड़ी हट जाएगा। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर का मान आया 3 और 1 4, और कर्ण का मान ज्ञात करना है तो हमको देख रहा है कि 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, मतलब कि कर्ण का मान 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बी समकोण है, थीटा हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। लंब का मान कितना है 1 है, और आधार कितना है हमारा कड़ी में 3, और हम लोग कर्ण का मान कितना निकाले हैं 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, साइन ए कॉस ए साइन सी का मान निकालेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं साइन ए का। तो ये बताइए साइन ए का अनुपात क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब का मान, अब देखिए साइन ए पे कह रहा है, मतलब कि थीटा हमारा ये पे बना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, मतलब कि लंब का मान करड़ी में 3 होगा। और कर्ण हमारा हमेशा 90 अंश के सामने वाला होता है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा 2। अब निकालते हैं कॉस सी का।
कॉस का क्या होता है अनुपात, आधार बटा कड़। अब देखिए इसमें कॉस सी पे हमारा जो है थीटा है, मतलब ये कि सी पर हमारा थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बचा ये आधार होगा, ये कड़ होगा। तो आधार का मान मुझे चाहिए, तो आधार का मान है कड़ी में 3 और कड़ का मान है 2। अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे, तो लिखते हैं कॉस ए। कॉस का क्या होगा, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। अब ये कह रहा ए पर हमारा जो है थीटा है, मतलब ए पे थीटा है तो ये होगा हमारा लंब। तो यहाँ पर आधार क्या होगा, 1 होगा और कड़ 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और साइन सी का निकालना, तो लिख लेते हैं साइन सी। सी पर हमारा क्या है, थीटा है, तो साइन सी। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइन का क्या होगा, लंब बटा कड़। और सी पे थीटा बन रहा है तो सी के सामने वाली भुजा होगा लंब, यानी कि लंब का मान 1 होगा और कड़ का मान हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, क्वेश्चन साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मान रख देते हैं। साइन ए का मान हम लोग कितना निकाले हैं, कड़ी में 3/2, इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है। कॉस सी का मान निकाले हैं कड़ी में 3/2, प्लस है तो प्लस। कॉस ए का मान निकाले हैं 1/2, इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है। और हम लोग साइन सी का मान निकाले हैं 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगा, मतलब ये कि 3 बचेगा। और नीचे हमारा 2 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस को लिख लेते हैं। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हर हर बराबर है तो हर को लिख लेते हैं, ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, मतलब ये कि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1। मतलब ये कि पहले का जो हमारा आंसर आया है वो उसका मान है 1। अब हम लोग दूसरा करते, दूसरा क्या है, कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और उसके बाद साइन सी, साइन सी। तो कॉस ए का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 1/2। कॉस ए का मान 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2 गुणा हो रहा है, एक डॉट लगा देते हैं। कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान दिया है कड़ी में 3/2, माइनस है तो माइनस। अब साइन ए का मान कितना है, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। और साइन सी का मान, साइन का sin 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कड़ी में 3 और 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3, 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। इसमें भी कड़ी में 3 और 1 का गुणा होगा तो कड़ी में 3 ही होगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब कड़ी में 3/4 को इतना ही को इतनी में माइनस करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए पहले का जो हमारा मान 1 आया है और दूसरों का मान आया है 0। ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।